प्रधानमंत्री ने घमंडिया गठबंधन पर भी टिप्पणी की। अर्बन नक्सल तो कहा, लेकिन यह भी कहा कि बड़े खट्टे मन से आप लोग साथ जुड़े हैं और डिसाइसिव सरकार का भी जिक्र किया उन्होंने। और ये तो सच है कि जो डिसाइसिव सरकारें होती हैं, मजबूत सरकारें, वो निर्णय ले पाती हैं, फैसला ले पाती हैं। 2010 में नहीं हुआ, 2023 में हो गया। तो क्या ये घमंडिया गठबंधन जो प्रधानमंत्री कहते हैं, इसकी रणनीति से कुछ ऐसा निकालकर आज आप दिखा पाएंगे, बता पाएंगे, इस आरोप से आप मुक्त हो पाएंगे कि ये मजबूरी का गठबंधन है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो गरिमा जी, हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि अर्बन नक्सल पर जो सूचना के अधिकार के तहत जो परिपत्र है, अर्बन नक्सल की परिभाषा नहीं इनको है पता, लेकिन अर्बन नक्सल है। हेलो जी, सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारी बात जा रही है? एब्सोल्युटली, इट्स ऑडिबल। अब हम यह जानना चाहते हैं, चूंकि बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, इस देश के अंदर कायर गृह मंत्री है, कायर है वो अमित शाह, कि देश के अंदर में किसी पर देशद्रोह का आरोप लगा हो 2016 में। नीरज जी, बस शब्दों की मर्यादा रखते हुए कन्हैया डिबेट में सेविका की चर्चा कर रहे हैं, तो शब्दों की मर्यादा भी बनी रहे। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, बस उसी मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ। देश में गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, दिल्ली पुलिस आपका, और जिस पर देशद्रोह का आरोप एक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के बेटा पर अपने आरोप लगा दिया, और आप उसको देशद्रोही कर रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य कर रहे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश के अंदर में न्यायपालिका में स्पीडी ट्रायल कराने का अधिकार है? कन्हैया एक आंगनबाड़ी सेविका का बेटा है, तो आप उसको जलील करिएगा, आप उसके बारे में अनर्गल टिप्पणी करिएगा। और अर्बन नक्सल, मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के पास है, उन लोग के पास, कांग्रेस के पास अर्बन नक्सलियों की चल रही है। तो 2014 में प्रशांत किशोर का समर्थन लिए थे, वो भी अर्बन नक्सल थे। जरा बताएं, अर्बन नक्सल का समर्थन ही लिए थे, क्योंकि अर्बन नक्सल की परिभाषा। और दूसरा सवाल मेरा इनसे यह है कि 2014 के चुनाव प्रचार में, उसके पहले गुजरात में एप्को, वर्ल्ड वाइड, फ्रैंक सिमोसिस टैग और यूटोपिया जैसी विदेशी कंपनियां शामिल थी। अब कांग्रेस का प्रचार का प्रारूप तैयार करने वाला अगर नक्सल अर्बन है, तो फिर आपने जिसको विदेश से बुलाया वो आतंकवादी है। यह स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी कि आप दूसरे के बारे में तो कह रहे अर्बन नक्सल है। भाई, ये क्या बोल रहे हैं? मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको मणिपुर जाने की छुट्टी नहीं, लेकिन चुनावी रैलियों को संबोधित करने का छुट्टी है। तो अर्बन नक्सल अगर है और देश में आपकी हुकूमत 9.5 वर्ष तक चल रही है, तो अब तक अर्बन नक्सल को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया आपने? और कन्हैया पर अगर ऐसा आरोप है, तो कन्हैया पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? पीएफआई का कार्यालय कौन खुलवा के रखा हुआ था हजरत निजामुद्दीन में? एक आतंकी संगठन। 2020 में वह बेंगलोर में विस्फोट करता है, इसका जवाब लेंगे, का नाम आता है, इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक सवाल आपकी तरफ भी है, एक सवाल आपकी तरफ भी है। गठबंधन आपने बना लिया, किस तरह आप इतने सारे दलों के साथ मजबूत सरकार दे पाने की स्थिति में होंगे? ये तो जायज सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, आप देखिए, नहीं गरिमा जी, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश में हमको जितना एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अनुभव है, हेलो सुन रहे हैं, अनुभव है कि पहली बार विपक्षी गठबंधन जो बना है वो मुद्दों के आधार पर बना है, पहला। दूसरा सवाल यह है कि हमारे लिए, अब देखिए ना, अन्ना द्रुमक ने इनका साथ छोड़ दिया, अन्ना द्रुमक ने छोड़ दिया। ये हमारे कुनबे के बारे में कह रहे थे कि ढह जाएगा। अब आज हालत है कि तमिलनाडु में आज जश्न का माहौल है। हेलो नीरज जी, सुन रहे हैं आपकी आवाज, आप कहिए अपनी बात। हेलो हेलो, कनेक्शन शायद खत्म हो गया। हेलो, हम रिकनेक्ट करते हैं नीरज जी आपको।